हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th में जो चैप्टर 6 है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। तो पिछले क्लास में यानी अब क्लास 9th में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, उनमें सारे पार्ट्स उसके बराबर होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो पहले त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर होंगी और सारे कोण भी बराबर होंगे। लेकिन समरूपता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समरूपता का क्या मतलब होता है कि वो दोनों त्रिभुज आकार में तो समान होते हैं लेकिन साइज में समान नहीं होते, यानी आमाप में समान नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि समरूपता किसे कहते हैं और हम किस प्रकार त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि समरूपता का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके बुक में, जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं वो होते कैसे हैं। तो दो त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो वो दोनों क्या है, एक जैसे दिखाई देंगे, बराबर नहीं होंगे। सर्वांग समता में क्या होता था कि दोनों त्रिभुज बराबर होते थे, एक जैसे दिखाई भी देते थे और बराबर भी होते थे। तो इनका जो आकार होगा ये समान होगा। यानी हम एक तरह से कहें तो अगर हम इसे जूम करके इसके ऊपर रख दें तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो समरूपता क्या है कि दोनों त्रिभुज एक ही जैसे दिखाई देंगे, उनका साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन सर्वांग समता में क्या था कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते थे, यानी जो संगत भुजाएं उसकी होती थी। अगर ये दोनों अगर हम कहें कि सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं जो है सारी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। लेकिन समरूपता में जो है वो ऐसा नहीं है। तो अगर हम कहें कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनमें पहला कंडीशन क्या है कि उसके सारे कोण जो संगत कोण है बराबर होने चाहिए। यदि अगर हम कहें कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो समरूप का जो है ना, ये समरूप का साइन है। समरूप को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये समरूप का और सर्वांगसम का तो आपको पता ही होगा कि ये ऐसा साइन था कुछ, तो ये सर्वांगसम का साइन था लेकिन ये समरूप का साइन है। तो यदि हम कहें कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ए जो होगा ये बराबर होगा कोण पी के, कोण बी जो होगा ये बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी जो होगा ये बराबर होगा कोण आर के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एक ये कंडीशन है जो कि सही होगी और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। यानी ए बी बटा पी क्यू जो होगा ये बराबर होगा ए सी बटा पी आर के। संगत भुजाएं, यहाँ ध्यान देना है कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। उसके बाद बी सी बट जो होगा बी सी बटा क्यू आर जो होगा ये बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये दोनों कंडीशन जो हैं ये फुलफिल होने चाहिए, तभी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। अब जैसे कि सर्वांग समता में होता था कि सर्वांग समता कसौटियाँ होती थी, कुछ नियम होते थे कि जितनी चीज़ें हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांग सम है। जैसे सर्वांग समता के नियम में एस 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 था, एस ए एस था, तो ये सब नियम जो है, ऐसे ही कुछ नियम जो हैं वो समरूपता में भी हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या नियम है या क्या क्या समरूपता की कसौटियाँ हैं त्रिभुजों में। और आगे की वीडियोज में मैं इन सब समरूपता की कसौटियों को सिद्ध भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है आपके प्रमेय के रूप में आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कसौटियाँ हैं समरूपता की, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप है। तो अभी तक हमने देखा है कि त्रिभुज जो है वो समरूप किस तरह होते हैं और हम दो त्रिभुजों को समरूप कब कह सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी कसौटियाँ देखेंगे जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की जैसे कसौटियाँ होती थी उसी प्रकार त्रिभुजों की समरूपता की भी कसौटियाँ हैं। तो मेनली आपके बुक में 3 कसौटियाँ दी हुई हैं। 3 जो है ये समरूपता की कसौटियाँ, यानी इन अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो गए हैं तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के समरूप हैं। तो सबसे पहला है समरूपता कसौटी ए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि समरूपता कसौटी ए है क्या।
तो यदि हम दो त्रिभुजों में, यदि हम मान लें कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन दो त्रिभुजों में अगर हमको पता है कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है तथा कोण सी बराबर कोण आर है, अगर हमें ये तीन चीज़ें पता है, अगर हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं और हमें पता है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है, तो समरूपता कसौटी ए कहता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूपता कसौटी ए क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर हमें ये तीन चीज़ें दी हुई हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज ए बी सी अगर हम लिखें तो हम समरूप त्रिभुज क्यू पी आर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ हम संगत कोणों की बात करें, यानी कि कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तब हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी जो है वो कोण पी क्यू आर के समरूप है। लेकिन अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि कोण ए जो है ये कोण क्यू के बराबर नहीं है। कोण ए जो है मैंने यहाँ कहा है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें हमेशा इस तरह लिखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो समरूपता कसौटी ए क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आइए अब दूसरे नंबर की कसौटी देख लेते हैं, जो कि है एस यानी समरूपता कसौटी एस। तो एस क्या कहता है कि यदि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और यदि हमें एक चीज़ और पता है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर है, अगर हमें ये कंडीशन पता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। यानी समरूपता कसौटी एस कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। यानी यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये हम कहेंगे क्यों, एस समरूपता कसौटी से। तो एस समरूपता कसौटी कहता है कि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं यदि किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरी जो सर्वांग समरूपता कसौटी है। अब आइए देखते हैं तीसरी जो समरूपता कसौटी है। तीसरी समरूपता कसौटी है हमारी एस। तो एस का क्या मतलब हुआ, साइड एंगल साइड, यानी कोई एक साइड उसके बीच का एंगल और इस एंगल को बनाने वाला एक और जो साइड है, यानी कि कोई एक एंगल और जिन दो साइड्स से वो एंगल बन रहा है वो दोनों साइड्स, तो ये उन तीनों साइड्स को डील करेगा। तो क्या है कि सबसे पहले कोई भी एक कोण जो बराबर होना चाहिए, यानी अगर हम इन त्रिभुजों की बात करें तो कोण बी अगर कोण क्यू के बराबर हो, एक ये दिया होना चाहिए, और इस कोण को जो दो भुजाएं मिलकर बना रही है वो दोनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोण बी बराबर कोण क्यू लिख रहे हैं तो ए बी बटा पी क्यू जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए बी सी बटा क्यू आर के। यदि हम कोण बी की बात करें, कोण बी अगर कोण क्यू के बराबर है तो ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के समानुपाती होनी चाहिए, यानी ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो बी सी बटा क्यू आर के समानुपाती होना चाहिए। तो अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं तो हम समरूपता कसौटी एस से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समरूपता कसौटी एस क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो
तथा उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये था समरूपता कसौटी SAS। इसी तरह एक और समरूपता कसौटी है जो कि एक तरह से कहें कि जो AAA है आपका, जो आपका समरूपता कसौटी AAA है, इसी का एक तरह से उप प्रमेय है जो कि है समरूपता कसौटी AA, यानी एंगल दो कोण। तो यदि किसी त्रिभुज के कोई भी दो कोण, ये दोनों कोण अगर हम कहें कि ये दोनों कोण के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो PQR के समरूप होगा। यानी समरूपता कसौटी AAA का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक तरह से कह सकते हैं एक्सटेंडेड रूप है कि क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण जो है वो हमेशा बराबर ही होता है। तो ये एक तरह से AA का ही एक्सटेंडेड रूप है कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर दिए सब कुछ। अब आगे की वीडियोज में मैं जो प्रमेय है जिनमें इन समरूपता कसौटियों को प्रूव किया हुआ है तो वो प्रमेय लेकर आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।